हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं और मेरा व्याकरण। आज हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। पत्र को लिखने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि पत्र की कुछ विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले देखते हैं पत्र कैसा होना चाहिए। सरल और स्पष्ट। पत्र की भाषा, जो हम लैंग्वेज पत्र में लिख रहे हैं, वो सरल, सुबोध और सुग्राह्य होनी चाहिए, यानी समझ में आने वाली होनी चाहिए। भाषा में सहजता और स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हम जटिल भाषा का प्रयोग करेंगे तो पत्र नीरस बन जाएगा, उबाऊ बन जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये है, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और देखते हैं सेकंड, पत्र कैसा होना चाहिए। संक्षिप्त यानी छोटा और उद्देश्यपूर्ण, कि किस उद्देश्य से वह लिखा गया है, उस उद्देश्य का काम इसमें होना चाहिए, यह बताना चाहिए। लंबे लिखे हुए पत्र प्रभावहीन हो जाते हैं, यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पत्र संक्षिप्त हो और उद्देश्यपूर्ण बात ही हम उसमें लिखें। अब है, पत्र कैसा होना चाहिए। आकर्षक और प्रभावशील, यानी एट्रैक्टिव होना चाहिए पत्र। पत्र सुंदर, आकर्षक, साफ सुथरा और लिखा हुआ होना चाहिए। और उसमें एक बात और ध्यान रखनी है, विराम चिन्हों का खास ध्यान रखना चाहिए। जहां पर जरूरत हो वहां हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि पत्र सुंदर और आकर्षक लगे। पत्र पूर्ण और मौलिक होना चाहिए, यानी पत्र को सदैव पूर्ण होना चाहिए। उसे हमें बीच में नहीं छोड़ना है, कोई भी बात अधूरी नहीं होनी चाहिए। उसकी भाषा शैली मौलिक होनी चाहिए। कभी भी किसी पत्र में हम अगर कोई बात लिख रहे हैं, उस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करके ही उसको बंद करना चाहिए। अब है, पत्र शिष्ट होना चाहिए। जो पत्र लेखन में हम भाषा शैली किसी भी चीज का यूज करते हैं, तो वहां पर हमें शिष्टाचार रखना चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, जब हम किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो अभिवादन उनका आदर पूर्वक होना चाहिए, संबोधन उनका आदर पूर्वक होना चाहिए, और छोटों का प्रेम भरा स्नेह पूर्वक पत्र लिखना चाहिए। किसी भी हमें अशिष्ट भाषा, गलत भाषा, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो था पत्र लेखन संबंधित कुछ आवश्यक बातें। अब है पत्र के प्रकार। तो पत्र के दो प्रकार हैं, एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं कि जो हम अपने परिवार के सदस्यों, फैमिली को हम जो लिखते हैं, सगे संबंधियों, मित्रों व परिचितों को जो लिखे जाते हैं, वह पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों को निजी या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और इनमें आत्मीयता की भावना, यानी स्नेह होता है, प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, इन पत्रों की है विशेषता होती है। अब है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जो कि सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में कुछ औपचारिकताओं के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि हम स्कूल में प्रार्थना पत्र सभी ने लिखे होंगे, वो होते हैं हमारे औपचारिक पत्र। आवेदन पत्र, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए पत्र लिख रहा है, कहीं पे कोई शिकायत दर्ज की गई है, वो शिकायत पत्र हुए। औपचारिक निमंत्रण इसी में ही आते हैं। किसी को गेस्ट को हमें इनवाइट करना, यानी फैमिली नहीं है, किसी सरकारी संस्था विभाग में हमें किसी को इनविटेशन देना है, तो वह औपचारिक पत्र होती है। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पत्र से संबंधित, पत्र लिखने से संबंधित कुछ विशेषताएं, आवश्यक बातें सीखी हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं वो बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।